पढ़ेंगे चैप्टर 12 ऑफ इंग्लिश क्लास 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डू यू रीड इनफ। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे पढ़ाई के बारे में। डू यू नॉट रीड योर स्टडी बुक्स? हैव यू रेड एनी स्टोरी बुक? Do you gain anything by reading books? Let's read this chapter to know the benefits of reading. तो जब बच्चों आज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि कभी आप कोई स्टोरी बुक पढ़ते हो, कोई बुक्स पढ़ते हो, उसमें से आपको क्या नॉलेज मिलती है। तो आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें हमें बताएगा कि रीडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। Being a good reader can make you all the difference in the world to a children's future. Gaining knowledge, building good vocabulary, reading and writing fast and letting your imagination soar. There are so many benefits of being a good reader. एक अच्छी रीडर की क्या क्या वो फायदे होते हैं। अगर तुम एक अच्छे रीडर हो तो तुम एक डिफरेंस पता लगा पाओगे वर्ड्स के बीच में का। जो तुम्हारे फ्यूचर है उन बच्चों को बहुत ही अच्छा। क्यों? क्योंकि नॉलेज गेन करना, अपना दिमाग बढ़ाना, अपनी नॉलेज बढ़ाना, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना, अच्छे से लिखना, अच्छे से पढ़ना, तुम्हारी जो इमेजिनेशन पावर है बच्चों पढ़ने से वो भी बढ़ती है। तो बच्चों की हमने इसमें क्या पढ़ा कि हमारे जो बुक रीडिंग होती है इसके कितने फायदे होते हैं। हमारी वोकैबुलरी अच्छी होती है, हमारी रीडिंग पावर अच्छी बनती है, हम अच्छे से पढ़ लिख पाते हैं, हमारे को चीजों में डिफरेंशिएट करना आता है एंड बहुत कुछ। Decades of research demonstrates that enjoying reading and reading well are the biggest factors in a children's success. Good readers make great students. They score higher in achievement tests at every level in all the subjects, including maths and science. So, what are the tantalizing secret of giving your children an academic knowledge as well as a lifelong pleasure? तो बच्चों इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने ये पढ़ा कि एक रिसर्च बताती है कि हम जितना पढ़ेंगे, हम जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना ही हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। बच्चों अगर हम कोई भी बुक पढ़ते हैं उससे हमें नॉलेज मिलती है, जो हमें नॉलेज मिलती है उससे हम काफी चीजें सीखते हैं। ठीक, तो हमारी जो लाइफ में हम जितनी नॉलेज पढ़ लेंगे उतनी हम लाइफ में अचीवमेंट ले पाएंगे। हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, मैथ्स हो, साइंस हो। हमारी जो नॉलेज है वो हमें प्लेजर देती है, हमें चीजें जानने का प्लेजर देती है। Good readers starts out ahead. Reading courses on the read standards as a key indicator of school success. In the final year of school, what happens in the every early years has a lasting effects of learning. Thus, try these steps. तो अब जो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या जो टिप्स है वो हमें फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। रीडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। The more you read, talk, sing to babies, the greater is the foundation for vocabulary and understanding. The youngest ones are amazing perspective of language. तो यहाँ पर हमारे सबसे पहली टिप है, जितना हम पढ़ेंगे, बातें करेंगे, बच्चों को गाना सुनाएंगे, इन सब चीजों से हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है, हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है, हम नई नई लैंग्वेजेस समझ पाते हैं। Preschool is a time for children to begin with to learn the alphabet and to become aware of the sounds that make up on words, a crucial skill for reading known as phenomenal awareness. जो हमारा प्री स्कूल होता है वो सबसे अच्छा टाइम होता है कि हम अल्फाबेट्स पढ़ने सीखे, हम वर्ड्स पढ़ने सीखे, क्योंकि उसी के थ्रू ही हम पढ़ना शुरू करते हैं। जो हमारी नॉलेज है वो स्टार्ट होती है गेन होना और हमें काफी चीजों की अवेयरनेस होती है। Young school age kids need lots of practice reading to and with their parents. Try echo reading to build the fluency. You read a passage and let the children read one. Call your children's attention to punctuate and pick interesting words you read. तो बच्चों अब हमने यहाँ करा, जब हम पढ़ते हैं तो हम किस तरीके से अब क्या करना है हमें कि हम दूसरी की जो रीडिंग स्किल्स है वो सुधार सके। हम ऐसे कर सकते कि एक पैराग्राफ पहले हम पढ़े, फिर एक पैराग्राफ बच्चों से पढ़वाएं, और जब हम बच्चों से पढ़वाएंगे तो हम जो वो न्यू वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको करेक्ट करें और उन्हें सिखाएं। Good readers have better vocabularies. It's easy for parents to forget that kids look them varied and rich conversation. One study showed that when teachers used more complex speech, very young children learned to create more complex sentences themselves. From their standards on kids need to learn about 3,000 new words a year. एक रिसर्च है जो ये बताती है कि जो टीचर्स है अगर हार्ड से हार्ड वोकैबुलरी यूज करे, कॉन्वर्सेशन अच्छी से अच्छी करे, जो बच्चे हैं उन वर्ड्स को अपनी स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं और अच्छे से अच्छे
हैज अ गुड एक स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और रिसर्च के हिसाब से एक इंसान को 3000 नए शब्द सीखने चाहिए साल में। That's the 8 new words in a day. That makes at least 4 exposure to make a word their own. इसका मतलब कि एक दिन में हमें कम से कम 8 नए शब्द सीखने चाहिए। To enrich word power, try these idea. अब word power के हमारे पास क्या क्या आइडियाज है बच्चों? Tell stories about the past, present and future. मतलब अब हम कैसे अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं, हम कैसे अपनी जो रीडिंग स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स है, वो किस तरीके से सुधार सकते हैं। हम जो है स्टोरीज सुनाना शुरू करें, पास्ट स्टोरीज, प्रेजेंट स्टोरीज, फ्यूचर स्टोरीज, हम उसको अपने वर्ड्स में बताना शुरू करें। Encourage play. According to child development experts, it's a crucial way for children to hone their language skills and give voice to their ideas. जो छोटे बच्चे हैं उनको खेलने कूदने की पूरी आजादी दी, उसके थ्रू उनकी जो माइंड का डेवलपमेंट है वो होता है और वो काफी चीजों में भी रुचि लेते हैं। Read a variety of books, picture books, story, rhymes, science, history books that convey new information. हमें अलग अलग तरीके की नई तरीके की बुक्स पढ़नी चाहिए, चाहे वो ड्राइंग्स बुक हो, पिक्चर बुक्स हो, चाहे वोकैबुलरी बुक्स हो, चाहे नॉवेल्स हो, बुक्स हो, स्टोरी टेलर्स हो। हमें नई तरीके की हिस्ट्री की हो, हमें जो इंफॉर्मेशन देती है उस टाइप की बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। Good reader, preview and summarize. As you begin a new book, spend a little time at the cover, suggests Francis Alexander, who works for a publisher of a children's book. तो बुक से कि जब हम गुड रीडर्स जो होते हैं वो अच्छे से पढ़ते एग्जामाइन करते हैं, वो नई बुक्स पढ़ने में टाइम स्पेंड करते हैं, उनको कवर्स को देते हैं, ऐसा फ्रेंसिस अलेक्जेंडर ने कहा है, जो कि एक पब्लिशर है बच्चों की बुक्स के। Read the title, look at the illustrations and ask the children what she or he thinks of the book about. Research shows that prediction triggers a deeper thinking that improves comprehensions. इसमें ये बताना है कि अगर हमें एक सामने वाले को बुक्स में इंटरेस्ट डालना है, इसके वोकैबुलरीज को रीडिंग्स निकालनी है, उसके आइडियाज डेवलप करने हैं, तो हमें इंट्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें एक कवर देखना चाहिए और सामने वाले से पूछना चाहिए कि आप इस पिक्चर को देखिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप क्या सोच सकते हैं कि इस बुक में क्या है। तो उससे वो प्रेडिक्शंस करते हैं, अपनी स्टोरी टेलिंग बनाते हैं, इससे इंटरेस्ट बढ़ता है। Every few pages or so, ask a child to retell what has happened, ask that what might happen. तो जब भी आप बुक पढ़ो तो बीच बीच में क्वेश्चंस पुटअप्स करो, आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, इसमें क्या है क्या नहीं है। As a good reader pictures a story in his mind, children who do this are better at remembering details and are much more interested in reading and pleasure. Encourage the child notice a characters and features of a clothing. तो जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हम एक पिक्चर बना लेते हैं अपने दिमाग में। तो जो इंसान बुक पढ़ते हैं अपने दिमाग में पिक्चर्स, वो सिनेरियो रिक्रिएट करते हैं, उससे वो जो है वो पढ़ने में, उस स्टोरी में और ज्यादा इंटरेस्ट आता है और उसको हम आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। अब अगर हम कोई कैरेक्टर सोचेंगे, समझेंगे, उनके क्लोथ्स के थ्रू पे जाएंगे, वो हमें और एंकरेज करेगा उसे आगे पढ़ने के लिए। For example, good readers connects to what they are rereading. Comments from you helps get engaged readers. The story reminds me of the time as I wonder at that character. Soon the child will eager to know the makes his or her own links. हम किस तरीके से और क्या उस स्टोरी को वो बना सकते हैं एक्सपर्ट, हम कह सकते हैं, हम उनसे एग्जांपल्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये जो स्टोरी है मैं इससे लिंक कर सकते हैं। इस तरीके से जो बच्चे हैं वो और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ हमारी बातें सुनेंगे और वो स्टोरी कनेक्ट कर पाएंगे। Kids who struggle over words and have trouble understanding the next find less enjoyment in the process. जिन बच्चों को वर्ड्स कम समझ में आते हैं, जिनको चीजें कम समझ में आती है, जो वो बुक्स रीडिंग में कम इंटरेस्ट लेते हैं और उनको एंजॉय कम करते हैं उस प्रोसेस को, they avoid reading, and it shows according to a survey of an American study of 5th standard student, the most vivid readers spend more than 50 times as many minutes a day reading a pleasure as well as fluent readers. अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आएगी तो तुम्हें इंटरेस्ट कम पड़ेगा, बट अगर समझ में आने लगेगी तो उससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तुम आगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे और उसके बारे में समझोगे। सर्वे के हिसाब से 5th स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो दे मोस्ट विविड रीडर्स स्पेंड मोर देन 50 times as many minutes a day reading the pleasure as well as फ्लुएंट रीडर्स। वो 50 से ज्यादा बार दिन में क्या कहते हैं पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको अच्छे से
अगर हम एक चीज को बहुत बार पढ़ेंगे तो हम उसे अच्छे से समझ पाएंगे और उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट बना पाएंगे. By year's end, the better readers had read more than the 2 million words, creating an even wider gap of proficiency and knowledge. Academic achievement certainly isn't the only reason to nurture reading skills. For one thing, the pure joy is reading. As Tenny Nash, author of Raising Reader, says in the book. अब हम क्या है इसमें बच्चों, अगर हम जो इंसान बुक्स पढ़ने की आदत होती है कम से कम मिलियंस ऑफ वर्ड एक साल में पढ़ लेता है. जो रीडिंग है वो सिर्फ हमें एकेडमिक या पढ़ाई की पर्पज से नहीं पढ़नी चाहिए, वो हमारा उल्टा और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाता है चीजों को जानने में. जैसे कि एक ऑथर है रीजन रीडर, उसने ये भी कहा है, यू कैन फाइंड कंपेंसेशन इन बुक्स, कंसिल, slowness and delight. You can spend hours alone in a room listening to the quiet music of the writer words. Reading can give such magic moment and much more. तो राइटर बोलती है कि अगर आपका इंटरेस्ट है बुक्स पढ़ने में तो आप घंटे निकाल सकते हो. आपके लिए जो वर्ड्स होंगे बुक के वो एक गाने की तरह होंगे. आपको ना टाइम का पता चलेगा ना किसी का, और आप वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू. अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे.